ग्वालियर में कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर धरना और प्रदर्शन करने की चेतावनी के मैसेज वायरल हो रहे थे। उसको लेके जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी, क्योंकि शांति बनाए रखने की ज़रूरत थी और उसी का पालन करने के लिए सीएसपी हिना खान अपनी ड्यूटी पर थीं। लेकिन उसी दौरान एक ऐसा जयकार लगाया जो आज पूरे देश में वायरल हो रहा है। हिना खान ने कहा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मौके पर इनसे ये कहा गया था कि आप सनातन विरोधी हैं। मैं बात करता हूँ सीएसपी हिना खान। मैडम, ये जानना चाह रहा हूँ, सबने वीडियो देखा आपका, क्या कुछ पूरा वार्तालाप हो रहा था वहाँ जो लोग खड़े थे उन लोगों से? जी सर, जैसे कि आपको पता है कि 15 तारीख का आह्वान था और जिसमें विभिन्न दलों ने आह्वान किया था ग्वालियर चलने का, जिसमें वरिष्ठ स्तर पे पहले से ही काफ़ी सारी मीटिंग्स इसमें ऑर्गेनाइज हो रही थी। आईजी सर, एसपी सर, डीआईजी सर, कलेक्टर मैम, सभी वर्गों के जो नेतृत्व करता है उनके साथ बातचीत कर रहे थे लगातार, और जो भी उनकी मांगें थी उनको लेकर उनको संतुष्ट भी किया था उन्होंने। और एक तरह से ये पूरी सिचुएशन लगभग डिफ्यूज़ हो गई थी। परंतु 163 लागू थी। कलेक्टर महोदय का एक आदेश इन्फोर्स्ड था कि कोई भी यदि सार्वजनिक स्थल पे कोई भी आयोजन होता है और किसी भी तरह से वो अगर ऐसा है जैसे शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, तो उसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होगी। जो मैं जहाँ मेरी ड्यूटी थी, एक वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय हैं, उनके घर के बाहर मेरी ड्यूटी थी। तो उस समय उनके कुछ लोग रोड पर टेंट लगाने के लिए आए, उनका जन्मदिन मनाना चाहते थे। तो यही बात मैंने उनको बताई कि अभी अनुमति आप ले लीजिए, रोड पर आप टेंट लगाएंगे तो जनजीवन प्रभावित होगा। बस यही बात मैं उनको समझाने का प्रयास कर रही थी कि चूंकि अभी एक ऑर्डर इन्फोर्स्ड है, तो अगर पूर्वानुमति होगी तो सही रहेगा। अच्छा, जितने भी लोग वहाँ खड़े थे, मैं देख रहा था कि लगभग 100 की संख्या में लोग वहाँ थे और सभी लोग नारे भी लगा रहे थे, जयकारा भी लगा रहे थे। क्या सड़क पर टेंट लगाने से पहले कहीं और टेंट लगाने का प्लान किया था? क्या बताया था उन्होंने आपको? नहीं सर, इस तरह की उन्होंने कोई सूचना नहीं दी थी। हालाँकि उनका ये कहना था कि एक उनके घर के पीछे एक सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ कुछ कार्यक्रम करना चाहते हैं। तो इस संबंध में जो मंदिर की समिति है, मंदिर की एक समिति है, जो प्रशासनिक समिति है, वहाँ पर भंडारे होते हैं और भी काफ़ी सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जिसका निर्णय मंदिर की समिति करती है। और जो आयोजन करना चाह रहे थे, उनका ये कहना था कि हमें यहाँ पर कुछ अखंड रामायण का पाठ करना है, जबकि अखंड रामायण का पाठ वहाँ पे 1 साल से चल रहा है। पहले से भी हो रहा है, अभी भी वो निरंतर जारी है और आगे भी होता रहेगा। तो मैं उनको यही बताने का प्रयास कर रही थी कि यदि मंदिर से संबंधित कोई आयोजन है तो आप उनसे बात कर लीजिए, और यदि रोड का कोई आयोजन है तो आप प्रशासन की एक अनुमति ले लीजिए। तो यही हमारी बातचीत हो रही थी। वो बता रहे थे कि आपने 2 बार टेंट वाले को वापस किया। पुलिस ने, आप थी मौके पे कि नहीं थी पता नहीं मुझे, जब पहली बार वापस किया होगा। तो क्या ये सब शांति बनाए रखने के लिए इस तरह का आदेश था कि सड़क पर नहीं लगाए जा सकते? जी सर, किसी भी तरह का ऐसा कृत्य जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़े और जिससे कि एक नकारात्मक जनता में संदेश जाए और कहीं न कहीं जनजीवन प्रभावित हो। आप उस समय, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी थी, सभी लोग जानते हैं जो भी ग्वालियर में रह रहे हैं, कि उस समय थोड़ी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि ध्यान देने की ज़रूरत थी और किसी भी ऐसे कदम से बचना था जिससे कि तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो। अच्छा, मैं ये भी देख रहा था उस वीडियो में कि जो परिस्थितियाँ थीं वो धर्म से जोड़कर लग रही थी मुझे, लेकिन आपने जय श्री राम का नारा देकर पूरा का पूरा विवाद ही खत्म कर दिया। क्यों ऐसा आपको लगा कि जब ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे तो आपको भी लगाना चाहिए? सर, जब मतलब भी आपने हम सनातन का जवाब सनातन से दिया। सर, देखा जाए तो हम सब सनातनी ही हैं। जो भारत में रह रहा है वो कहीं न कहीं सनातन से जुड़ा हुआ है। और उस वक़्त जब मैं वहाँ थी तो मेरी प्राथमिकता ये थी कि उस समय कोई भी अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, और कहीं न कहीं मैं यही चाहती थी कि स्थिति सँभली रहे। कोई और आगे इसमें कुछ ऐसा ना हो कि जैसे कुछ आम जनजीवन प्रभावित हो जाए या कुछ घटना हो। तो मुझे उस समय सर सही लगा, और इसलिए मैंने नारा लगाया। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी परिस्थिति में हम हैं, तो और भगवान का नाम लेने से, भगवान को याद करने से अगर हमारी कठिनाई दूर हो जाती है, वो परिस्थिति संभल जाती है, तो सबको नाम लेना चाहिए सर भगवान का। ये भी देखा था मैंने उसमें, जितनी कम आवाज़ में वो लगा रहे थे उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आपने लगाया। आप वो पूरी ऊर्जा के साथ लगाया। जितने भी लोग नारे लगाने वाले थे उनमें सबसे ज़्यादा आपकी आवाज़ आई। तेज़ आवाज़ में लगाने के मायने क्या?
सर आपने जैसे आपने ही कहा कि 100 लोगों की भीड़ थी, तो जब 100 लोग बोलेंगे और एक इंसान बोलेगा तो तेज़ आवाज़ में ही बोलेगा सर। बिल्कुल, देखिए सीएसपी हिना खान है, जाहिर है सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही थी कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, और एक अफसर की ये जिम्मेदारी होती है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो जिस माहौल में ढलना चाहे ढल जाए, क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है, और वही सीएसपी हिना खान ने किया। इनका ये भी मानना है कि हम सब सनातनी हैं, तो ऐसे में नारा लगाने में क्या बुराई है। विनोद शर्मा, न्यूज़ नेशन, ग्वालियर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।